हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं कि लोग आपके बारे में इस वक्त क्या बातचीत कर रहे हैं, किस चर्चा का विषय आप लोग बने हुए हैं, लोग आपको किन नज़रों से देख रहे हैं, किस तरह की बातें आपके लिए की जा रही हैं। शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। ओके, चलिए देखते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में इस वक्त क्या बातचीत हो रही है, लोग उनके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, लोग उन्हें किन नज़रों से देख रहे हैं। प्लीज गाइड कीजिए। लोगों के बीच में मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बातचीत हो रही है, किस चर्चा का विषय मेरे व्यूअर्स बने हुए हैं इस वक्त। चलो अब लेते हैं ग्रेस। बाउंड्रीज, वाओ। फ्रीडम, यहाँ पर है सोर्स, यहाँ पर है प्रॉस्पेरिटी, ऑथेंटिसिटी, सपोर्ट, ऑनरिंग, चैलेंज। ओके गाइस, इस वक्त आप किस चर्चा का विषय बने हुए हैं, लोग आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास ग्रेस का आया है और उसके साथ हमारे पास कार्ड आया है प्रॉस्पेरिटी का। ओके, तो जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है उस हिसाब से लोग आपके बारे में भी क्या बात कर रहे हैं। लोग आपको बहुत खूबसूरत देख रहे हैं। लोगों के बीच में आप इस वक्त जैसे जाने जा रहे हो, उस हिसाब से आपके अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी देखी जा रही है। यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी का कार्ड और आप देख रहे हो यहाँ पर इसके 3 फेसेस नज़र आएंगे आपको। आई होप आपको दिख रहे होंगे 1, 2 और 3। तो यहाँ पर जो 3 फेसेस हैं वो ये बताने की कोशिश करें, 3 फेसेस और आपको यहाँ पर बहुत सारे हैंड्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये कार्ड कहीं ना कहीं बात करता है कि आपको ना जैसे लोग बाग बहुत बहुत ज़्यादा अबंडेंट देख रहे हैं और ट्रस्ट वर्दी देख रहे हैं। लोग आपको ट्रस्ट कर सकते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस वक्त काफ़ी सारे कामों को एक साथ कर रहा है। और उसके 3 फेसेस दिखने का मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारी ऊर्जा को अपने भीतर अच्छे तरीके से बैलेंस करके रखा है। यहाँ पर ना एक जो फेस है वो थोड़ा सा येलोइश है, एक वाइट है और एक थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर का है। तो मुझे पता नहीं कि यहाँ पर ये माँ काली की एनर्जी, ये माँ सरस्वती की और माँ ये बीच में माँ लक्ष्मी की एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पर तीनों देवियों की एनर्जी जैसे आपके अंदर संतुलित नज़र आती है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस नज़र आती है और उनको नज़र आता है किस तरीके से आप काम कर रहे हो। जैसे लोग ना आप की तरह बनने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, जैसे वो आपको ऑब्जर्व करते ना तो लगता है यार ये जैसा व्यक्ति है वैसे मैं क्यों नहीं बन जाता हूँ या बन जाती हूँ। जैसे आपको फॉलो करना, आपकी तरह वेल्थ बनाना, इस तरह की एनर्जी में मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि लोग आपको इस टाइम पीरियड में काफी ट्रस्ट भी कर पा रहे हैं। पहले अगर लोग आपको विश्वास नहीं करते थे कि आप कुछ कर सकते हैं या फिर आप कभी कुछ कर पाएंगे अपने जीवन के अंदर, या फिर वैसे भी लोगों को आप पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं था कि पता नहीं आपका कुछ होगा भी कि नहीं। इस समय में ऐसा नजर आता है जैसे सबसे ज्यादा आपको ट्रस्ट किया जा रहा है। अपने कामों के लिए लोग आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि ओके, क्या तुम मेरे लिए ये करोगे। ठीक है, और आप मुझे नज़र आता है सपोर्ट कार्ड के साथ कि इस वक्त कहीं ना कहीं आप सपोर्ट भी कर रहे हो लोगों को। ठीक है, तो हाँ, अगर लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं तो आप भी उनका ट्रस्ट ब्रेक नहीं कर रहे हो। यहाँ पर बहुत पिंक पिंक एनर्जी है। तो जैसे यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी, यहाँ पर लव और हार्मनी की एनर्जी है। इस कार्ड में आप देखेंगे तो बहुत पिंक कलर है, तो बहुत लव हार्मनी की एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। जैसे आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी देखा जा रहा है, आपके अंदर मदर वाली एनर्जी है, आपके अंदर वो एनर्जी है नर्चरिंग वाली, लविंग एनर्जी, केयरिंग एनर्जी। पिंक कलर मुझे यहाँ पर शो कर रहा है।
इसके अलावा ना मुझे यहाँ पर दूसरा ही कार्ड यहाँ पर ऑथेंटिसिटी का आया, इस पे चलते हैं। इससे पहले हम ये ग्रेस कार्ड को एक्सप्लेन करते हैं। ये कार्ड में लिखा है इन हार्मनी विद द फ्लो। बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेसफुल आप लोगों को नज़र आ रहे हो। जैसे होता है ना कि हर सिचुएशन के साथ इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब जो आपका एटीट्यूड पहले था लोगों को रिस्पॉन्स करने का, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये अब आपका तरीका नहीं है। आपका है इट्स ओके, कोई बात नहीं। जहां पर जरूरत नहीं है वहां तो आप मुंह खोलते ही नहीं है, वहां पर तो आप बात बोलते ही नहीं है। जहां पर जरूरत है वहां पर भी आप नाप तोल के बात बोलते हैं कि कितना मुझे बोलना है, कितने की जरूरत है, ठीक है। और हारमोनी की एनर्जी में आप हमेशा लोगों को नजर आते हो। हारमोनी मतलब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश, मैं अपने अपनी लाइफ में बहुत खुश, मैंने जो अपना जोन बना रखा है उसमें वो बहुत ज्यादा खुश। वहां पर ना तो मैं किसी को आने देता हूँ डिस्टर्ब करने के लिए, ना ही मैं लोगों की लाइफ के अंदर इन्वॉल्व होता हूँ उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए। ना आप लोगों को इतना राइट दे रहे हो कि वो आपकी लाइफ के अंदर आकर आपको डिस्टर्ब करें, ठीक है। बहुत ग्रेसफुल एनर्जी है, हार्मनी की एनर्जी है। लोग जो भी आपकी तरफ आते हैं वो भी बहुत आपसे खुश हो जाते हैं, और आप जिनकी लाइफ में जाते हो तो एक खुशी बिखेर के आ जाते हो। जहां पर आप हो वहां आप खुशियां बिखेर रहे हो। तो कुल मिलाकर ओवरऑल जो आपकी एनर्जी वहां पर खुश रहने दो और खुश रहो, ठीक है, खुश रहो और खुश रहने दो, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। इसके अलावा ना मुझे यहाँ पर मैसेज मिला है बाउंड्रीज का। बाउंड्रीज का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपने ना नो बोलना सीख लिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास्ट में आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर, आपके स्पाउस, या फिर आपके जो भी हस्बैंड वाइफ, आपका पार्टनर, मतलब जो भी आपकी एनर्जी थी लोगों के साथ वहां पर सबके लिए आप बस करते जाते थे, करते जाते थे, करते जाते थे। लेकिन आपको ये था कि मैं नो नहीं बोल सकता। बहुत सारे लोगों के अंदर ये क्वालिटी होती है कि अगर उनसे कह दिया प्लीज तुम ऐसा काम कर दोगे मेरा, तो वो कहते थे हाँ हाँ ना कर दूंगा। उनके मन में नहीं आ रहा है, उनकी हो सकता है बहुत थके हुए हैं, हो सकता है उनके पास टाइम ही ना हो सकता है कि वो नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद भी हाँ मैं कर दूंगा, हाँ मैं कर दूंगी। ये जो एनर्जी थी ना कि कहीं पर नो नहीं बोलना, कहीं पर बाउंड्री नहीं बनाना, कहीं पर ये लोगों को एहसास नहीं कराना कि मेरी भी वर्थ है, अब आपने ये काम बंद कर दिया। अभी यहाँ पर बाउंड्रीज का कार्ड आया है जो दिखाता है कि आई एम एंटाइटल्ड टू से नो। जैसे अब आप कॉन्फिडेंस के साथ नो बोलते हैं, ठीक है, ये काम है, ये मैं तुम्हारा काम करूंगा, करना है करूंगा, नहीं करना है अगर मेरे मन में आ रहा है तो ही करूंगा, ठीक है। और क्या उसकी तरीके हैं, ये मैं जो कर रहा हूँ उसके बदले में तुमसे कुछ चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ, एक डिफरेंट केस है। पर आप जो भी काम करते हो, अब यहाँ पर कोई आपसे ये नहीं कह सकता है कि यू नो आपको मतलब कोई ये नहीं बता सकते कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। और आप भी इस चीज से संतुष्ट रहते हो कि मैंने किसी के प्रेशर में आके काम नहीं किया। जैसे पहले आप मान लीजिए किसी का काम कर देते थे, फिर आपको लगता था मुझे इसका इतना करना पड़ा, मेरा मन नहीं था, मेरी मर्जी नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ा। लोग मुझे प्रेशराइज करते हैं, लोग मुझे प्रेशर से मुझसे काम कराते हैं, लोग मेरे लिए ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। अभी आपकी एनर्जी नहीं है, आपका सीधा एकदम क्लियर है कि काम करूंगा अपनी मर्जी से करूंगा, करना है तो ही करूंगा, नहीं करना है तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई मुझसे जबरदस्ती काम निकलवाए, ठीक है। और मुझे करना नहीं है तो मैं सिंपली नो बोल सकता हूँ। इस तरह की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स जा चुके हैं। आपके बारे में यही बात होती है कि पहले ना किसी काम के लिए मना नहीं करते थे, अब तो कामों के लिए मना कर दिए जाते हो। ऑथेंटिसिटी दिखा रहा है आई कैन बी माई ट्रू सेल्फ। अब आपने लोगों को अपना ट्रू सेल्फ दिखाया कि मेरा ट्रू सेल्फ एक्चुअली क्या है। अभी तक जो आप देख रहे थे ना वहां पर मैं सारे कामों को आपको खुश करने के लिए कर रहा था। अभी तक मैं जो कुछ भी कर रहा था या कर रही थी वो इसीलिए कर रहा था ताकि आप लोग खुश रहो, तुम लोग सब खुश रहो। तो तुम्हें खुश करते करते मैं भूल गया था कि मेरे को भी खुश रहना है, या मैं भी डिजर्व करता हूँ खुश रहना। तुम सबको खुश करते करते मैं अपने आप को पूरी तरीके से खो चुका था। अभी जो एनर्जी निकल कर आई है ऑथेंटिसिटी कार्ड के साथ, कि अब आप ऑथेंटिक सेल्फ में हो कि मैं अपनी खुशियों का भी ध्यान उतना ही रखता हूँ। जो भी मेरी नीड्स हैं, मेरी ज़रूरतें हैं, जो भी मुझे चाहिए लाइफ के अंदर, अब मैं उनको भी बराबर से देखता हूँ या देखती हूँ, ठीक है। अभी ये नहीं है कि तुम्हारे को खुश करने के लिए मैं जिंदगी को जी रहा हूँ या जी रही हूँ। सेल्फ लव पढ़ के और ऑथेंटिक सेल्फ निकल के जब बाहर आई तो लोगों को समझ में आया कि रियल में आप कैसे इंसान हो। अभी तक लोगों ने आपकी रियलिटी नहीं देखी, और आप नोटिस करेंगे अपने आसपास 90% लोग, 90 क्या 95% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो सबके सब एक तरीके के मास्क के अंदर रहते हैं। उनके बहुत लोगों के मन में ऐसा होगा कि मुझे नो बोलना है, बहुत लोगों के मन में होगा कि मुझे ये नहीं ये करना है, लेकिन वो नहीं करते हैं। ऑथेंटिक नहीं है वो नहीं बोलते जो वो सोचते हैं, वो भी नहीं करते जो वो करना चाहते हैं। वो हमेशा वो बोलते हैं या वो करते हैं जो दुनिया उनसे करवाना चाहती है। तो ऑथेंटिसिटी को चूज करने का जो एक बहुत बड़ा रिस्क आपने लिया है, वो सबके बस की बात नहीं है। दो चीजें इस दुनिया के अंदर करना सबके बस की बात नहीं है, एक तो ऑथेंटिक लाइफ को लीड करना, दूसरा फ्रीडम में जिंदगी को जीना। अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाए आज के टाइम में,
क्योंकि जब आप ऑथेंटिक होते हैं ना, लोग आपको टारगेट करेंगे। जब आप फ्रीडम में होंगे तो आपको लोग टारगेट करेंगे। हर वक्त लोग आपको ये बताएंगे कि कैसे तुम्हें मैं अपना अपना गुलाम बना लूं, तुम मेरी गुलामी करो। सब ये चाहते हैं कि जैसे मैं चाहता हूँ तुम वैसे करो। ठीक है, मतलब जी मान लीजिए कोई एक लड़का है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो पहले पेरेंट्स चाहेंगे ऐसे करो, फिर मतलब फ्रेंड्स होंगे तो फ्रेंड्स चाहेंगे ऐसे ऐसे करो। ठीक है, आसपास के लोग होंगे तो वो चाहेंगे कि अरे बेटा ऐसे 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 कर दो काम। ठीक है, हर व्यक्ति आपसे बहुत कुछ चाहता है। कई बार आप किसी के लिए आपको ये कि टाइम नहीं है, तबीयत खराब है, मुझसे नहीं हो पाएगा, आप बोलना चाहते हो लेकिन नहीं, आप नहीं बोल पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग तो आपके ऊपर प्रेशर बना के रखते हैं। अगर आप नहीं करोगे तो आपको 4 बातें बोलेंगे, 4 गंदी बातें बोलेंगे, ताने मारेंगे। और अगर बाई चांस ताने नहीं मारते हैं तो आपको विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। हमारा तो इतना बुरा हो गया और इनको पड़ी नहीं है, इन्होंने हमें मना कर दिया, इन्होंने हमारे नो बोल दिया, ठीक है, हमारे साथ तो इतना बुरा हुआ। तो विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे कि हम तो इतने दुख में थे फिर भी इन्होंने मना कर दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विक्टिम नहीं होंगे, ताने नहीं मारेंगे, तो वो यू नो आपसे काम कराने के लिए हो सकता है कितने भी ज्यादा आपको कितना भी ज्यादा भरने की कोशिश करें। आप हमेशा हर चीज देखोगे आसपास से लोग मैनिपुलेट ज्यादा करते हैं। ठीक है, मतलब रियल कम होंगे, रियल तरीके से बात कम करेंगे, मैनिपुलेट कर करके काम निकलवाने के काम ज्यादा करेंगे। तो यहाँ पर जो एनर्जी फ्रीडम कार्ड के साथ कि आप करते वही हो जो भीतर से आता है, भीतर से आएगा तो ही करोगे। ठीक है, आपने अपने आप का कनेक्शन अपने आप से बहुत अच्छा बना लिया। कई बार ये वाली जो ऊर्जा है वो थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाती है, मतलब आप ओवर कॉन्फिडेंस में भी जा सकते हो ये इस ऊर्जा की वजह से कि आपने एक फ्रीडम को मैनिफेस्ट कर लिया। तो अच्छी बात है कि आपके पास आज़ादी है, लेकिन आपके पास फिर इतनी ज़्यादा समझदारी भी होनी चाहिए कि आपका कोई भी फैसला गलत ना निकले। क्योंकि जब आप इस ऊर्जा को मैनिफेस्ट कर लेते हो लाइफ में, कौन सी फ्रीडम वाली, तो फ्रीडम की ऊर्जा मैनिफेस्ट होती है आपकी लाइफ में, आपको लोग ज्यादा रोकेंगे टोकेंगे नहीं। ठीक है, आपको हो सकता है दूर से बैठकर टारगेट करें लेकिन आपके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश नहीं कर पाएंगे, ऊर्जा मैनिफेस्ट हो चुकी है लाइफ के अंदर। ठीक है, तो लोग आपके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालेंगे लेकिन आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनाएंगे। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो समझदार है, तो आपको पता है कि अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल करना कैसे है। आप अय्याशी के लिए अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, या लोगों को अपने आसपास के लोगों को डोमिनेट करने के लिए आप फ्रीडम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, आप अपने आसपास एक खुशहाल माहौल बना के रखेंगे, आपके आसपास जो लोग रहेंगे आप सबको खुश रखने की कोशिश करेंगे। उस फ्रीडम की जो एनर्जी है उसको जब आप चैनल कर रहे हो अपने जीवन के अंदर, तो ध्यान रखिएगा कि आपके अंदर इतनी समझदारी भी हो कि आप उसका गलत उपयोग ना करें। ठीक है, क्योंकि मतलब आपको आज़ादी है, कोई आप पे हुकूमत नहीं कर पा रहे, तो आप लोगों को प्रताड़ना देना शुरू करें, या आप उन्हें ताना मारना शुरू कर दो, या फिर आप कभी डिसीजन लेने जा रहे हैं तो आपको लगा कि मैं तो अपने सही डिसीजन लेता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो आप कोई मोह में आके या अटैचमेंट में आकर कोई गलत डिसीजन ले लो। तो फ्रीडम की एनर्जी को भी अगर आपने अपने जीवन के अंदर मैनिफेस्ट कर लिया है या चैनल कर रहे हो उस एनर्जी को, तो ये बात ध्यान रखो कि आप बहुत स्मार्ट भी होने चाहिए, फिर आप इतने समझदार भी होने चाहिए कि आपका कोई डिसीजन कभी गलत ना निकले या फिर आपको कभी मुंह की ना खानी पड़े। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर फ्रीडम है, सारे काम आपकी मर्जी मुताबिक होंगे। तो ये एनर्जी चैनल हो चुकी है, तो अब एक बार ये एनर्जी आप इस एनर्जी में टैप इन कर चुके हो, तो इसके बाद आपके लिए बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी समझदारी आप कहीं दे या ना आओ। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, तो इसलिए फ्रीडम की एनर्जी चैनल करने के पहले इंट्यूशंस का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप खुद से कितना जुड़े हुए हैं, ताकि आपके डिसीजन गलत ना निकले, तो उसका परिणाम फिर सब भुगत लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी है, सपोर्ट का कार्ड है, द राइट हेल्प विल कम। सपोर्ट कार्ड यहाँ पर नजर आता है, जैसे लोगों को आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपको जब जरूरत होती है राइट सपोर्ट आपको मिल जाता है, जब आपको जरूरत होती है आपको सपोर्ट मिल जाए। लोग चाहते हैं कि आपको सपोर्ट ना मिले, लोग चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ो, लेकिन फिर भी जैसे आप जब निकल कर आते हो ना, आप जब दिखाई देते हो तो लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं कि ये क्या था। तो राइट टाइम पे राइट हेल्प मिल जाना, राइट। सोर्स का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है, जैसे यहाँ पर लोगों को ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं उनकी मतलब जैसे वो आप पर भरोसा कर सकते हैं, जैसे उन्हें लगता है कि वो अपने चीज़ों को लेकर आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आप उनका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करेंगे, जैसे वो आप पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पर ना एक एनर्जी निकल के आ रही है, जैसे कभी अगर जरूरत पड़ती है तो मैं किसकी तरफ देखूं, तो जैसे लोगों को लगता है कि अरे ये इंसान है ना, इसकी तरफ देखते हैं, ये मदद कर देगा। इस तरीके के लोग आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में आपको लेकर, आपकी काइंडनेस को, आपकी लविंग एनर्जी को अप्रिशिएट किया जा रहा है, बात की जा रही है आपके बारे में, किस तरीके से चैलेंजेस से निकलकर आज आप अपनी ऑथेंटिक एनर्जी में हैं। इस तरीके से लोग आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं। हम कुछ कार्ड्स टैरो से लेते हैं।
प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में क्या बातचीत हो रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, नॉट बैड, हेरोफेंट, ओ वाओ, डेविल एंड हेरोफेंट, नाइन ऑफ शॉर्ट्स, क्लैरिफाई कीजिए इन कार्ड्स को एंजल्स। ओके, लवर्स, 10 of Pentacles, 4 of Pentacles, Hanged Man. यहाँ पर दो बहुत अच्छे कार्ड्स निकले हैं, एक डेविल, एक हेरोफेंट। यहाँ पर आपके बारे में जो बातचीत होती है लोगों के द्वारा, वो कुछ इस तरीके से बातचीत करते हैं कि किस तरीके से ये नेगेटिव और पॉजिटिव को बहुत अच्छे से समझता है, डेविल और हेरोफेंट। डेविल एक नकारात्मकता है, एक राक्षस है। हेरोफेंट एक स्पिरिचुअल गुरु, एक आध्यात्मिक गुरु है। यहाँ पर दोनों एनर्जीज जो है वो इस चीज की बात कर रही हैं कि आपके अंदर वो कला है कि आप दोनों एनर्जीज को बहुत अच्छे से समझ लेते हो कि कौन सी एनर्जी नेगेटिव है, कौन सी एनर्जी पॉजिटिव है, क्या गलत है, क्या सही है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी नजर आता है जैसे आपके बारे में कुछ इस तरीके की बात होती है कि लोगों ने अभी तक आपका रियल साइड नहीं देखा था। डेविल के नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स आया था, हेरोफेंट के नीचे 4 ऑफ पेंटिकल्स आया था। मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि लोगों ने आज तक आपको इतना ज्यादा अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की है कि वो अपनी नेगेटिविटी को आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते थे। मतलब अगर से मान लीजिए कोई इंसान झूठा है तो वो बार बार आपको बोलता था कि तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, तुम झूठे हो। ये क्या कर रहा है, वो अपनी झूठ वाली एनर्जी आपके ऊपर आपको उस मतलब वो बेसिकली अपनी एनर्जी को आपके अंदर बताने की कोशिश कर रहा है। वो आपको मतलब ब्लेमिंग एनर्जी, इसको कहते हैं ब्लेम गेम, कि गलत खुद है, पता है कि मैं झूठा हूं, लेकिन तुम्हें बार बार बताना कि तुम झूठे हो, तुम, ताकि आप बिलीव कर लो कि आप झूठे हो। ठीक है, लालच उसके मन में है, लेकिन बोलना बार बार कि तुम लालची हो, तुम लालची हो, ताकि आप बिलीव कर लो कि तुम लालची हो। ये वो लोग होते हैं, नार्सिस्टिक टाइप की एनर्जी होती है ये। अगर ऐसे लोग आपके आसपास मौजूद हैं तो आपको यकीन दिला देंगे कि आप कितने घटिया इंसान हो। ठीक है, घटिया खुद होते हैं, लेकिन आप मतलब अपने को लेकर डाउट में चले जाओगे, सेल्फ डाउट की एनर्जी में आ जाओगे कि सच में मैं क्या इतना बुरा इंसान हूँ। उसी तरीके से जो पॉजिटिव लोग होंगे, जो हेरोफेंट की एनर्जी है, जो स्पिरिचुअल गुरुज वगैरह होते हैं, जो मेंटोर्स होते हैं, ये आपको ये बताते हैं कि कितने ज्यादा ब्यूटीफुल आप हो। ये आपकी अच्छाई को निकाल के बाहर रखते हैं। तो जब आप किसी व्यक्ति के जीवन के अंदर है, सबसे पहले देखो कि ये आपकी कौन सी साइड को बाहर निकाल रहा है। ठीक है, या फिर क्या आपके ऊपर ये फेंकने की कोशिश कर रहा है। अगर ये बार बार आपको ये बता रहे कि तुम बेकार हो, तुम गलत हो, तुम तुमसे कुछ नहीं होता, तुम कभी जिंदगी के अंदर कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बहुत ही ज्यादा यू नो तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। अगर कोई इंसान आपको बार बार ये बोल रहा है, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाग है वो, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाग है वो। ठीक है, वो इंसान आपके जीवन में रहना डिजर्व नहीं करता। और ऐसे लोग बोलते खुद हैं और मतलब साबित ये कर देंगे कि सारे कसूरवार आप हो। तो यहाँ पर जैसे डेविल और हेरोफेंट कार्ड के साथ लोगों को ये समझ में आया कि एक्चुअली में आप क्या हो। ठीक है, यहाँ पर जैसे अब मान लीजिए 4 लोग हैं, तुम्हें तो ये लगेगा ना कि आपसे कुछ होता नहीं है। हेरोफेंट कार्ड दिखा रहे कि आपकी जो खूबसूरती है ना, हेरोफेंट कार्ड के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल इंसान हो आप। आपके पास काफी सारी नॉलेज है, बस किसी ने उस चीज को कभी ट्रिगर नहीं किया, उसको कभी सरफेस करने की कोशिश नहीं की। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे आपके अंदर वो चीज देखी जाती है कि डेविल और हेरोफेंट, यानी आप दोनों चीजों को बहुत अच्छे से समझते हो और आपको पता चल जाता है कि जो इंसान है उसकी एक्चुअल एनर्जी क्या है। ठीक है, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये मेरे अंदर से अच्छाई को बाहर निकाल रहा है या फिर ये मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है। लोग इस समय में आपको काफी मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी नजर आता है जैसे आपने बहुत समय लिया, लेकिन कहते हैं ना कि समय लिया भले ही, लेकिन जो मिला वो इतना शानदार मिला कि तुम सारे देखते रह जाओगे। वो वाली एनर्जी यहाँ पर आपके लिए है कि आपने अपनी समझदारी पर बहुत काम किया है यहाँ पे, कि ठीक है मैं स्लो चलूंगा लेकिन मैं बढ़िया चलूंगा, तुम लोगों की तरह नहीं चलूंगा मैं कि तेज दौड़ा और गिर गया। ठीक है, लोगों ने ना बहुत लंबे टाइम तक आपको यहाँ पर स्टक सिचुएशन में भी देखा। हो सकता है अभी भी कुछ लोग ऐसी एनर्जी में हो जहां पर स्टक है एनर्जी। मतलब सबके लिए तो एक जैसे मैसेज नहीं आते, कुछ लोग हो सकता है कि स्टक एनर्जी में हो। ठीक है। हम्म
डेविल एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपने यहाँ पर, मुझे ऐसा भी नजर आता है जैसे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का काम आप करते हो किसी भी नेगेटिव एनर्जी से। ऐसा लोगों को लगता है कि जैसे पूरे फैमिली का प्रोटेक्टर आप ही हो, सबका ध्यान रखने का काम आप ही का रहता है, आप ही सबको प्रोटेक्ट करके रखते हो, जोड़ के रखते हो। कोई भी जैसे आपकी मर्जी के बिना आपकी लाइफ में, आपके घर में, आपकी कहीं पर भी एंटर नहीं कर सकता। हर जगह जैसे एक बाउंड्री लगा कर रखना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। एक्चुअली क्या है कि आपकी जो एनर्जी थी ना पहले, इसको बहुत गलत तरीके से लिया जाता था, बट राइट नाउ जो एनर्जी है इसको काफी पॉजिटिव वे में लिया जा रहा है। हो सकता है जो नेगेटिव लोग हों वो आज भी उस चीज को बहुत नेगेटिवली लेते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जिनका कॉन्शियसनेस ज्यादा है, वो इस चीज को काफी पॉजिटिव लेते हैं। जो काम आप करते हो, जैसे काम आप करते हो। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, किसी को पत्थर में भगवान नजर आते हैं, किसी को भगवान में पत्थर दिखाई देते हैं। तो ये डिपेंड करता है, नजरिए पे डिपेंड करता है। यहाँ पर जो जिसकी सोच ही खराब है वो तो कभी अच्छा सोच नहीं सकता, तो उसको तो हटा ही दो लिस्ट में से। लेकिन जिनकी सोच थोड़ी बहुत भी अच्छी है, इनका कॉन्शियसनेस थोड़ा भी ज्यादा है, तो इंसान जो है वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। अब आप किसी का सुनकर नहीं लेते हो, सीधी बात, नो बकवास। ये एनर्जी आपकी है। सो गाइज, आपसे कितना रेजोनेट करी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।